नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। मल्टी बैगर स्टॉक को चूज करने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी एनालिसिस और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं उसको आप अच्छे से देखो, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझो। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई फिर यू विल एंड अप डूइंग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है उसको रिसर्च करके फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये बात तो पता चल ही गई होगी कि पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड डीएचएफएल की जो बिडिंग हुई थी उसमें लोएस्ट बिडर के रूप में सामने आया। इसके अलावा जो और भी दो तीन पार्टिसिपेंट थे जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिड्स प्रोवाइड कर रहे थे, डाल रहे थे, वो थे अडानी ग्रुप प्लस इसके अलावा ओक ट्री लिमिटेड। अब ओक ट्री लिमिटेड और पीरामल एंटरप्राइजेस के बीच में एक घमासान छिड़ा हुआ है जिसमें कि हो सकता है यूएस बेस्ड जो फर्म है ओक ट्री लिमिटेड, ये इस जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा सकती है। अब जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं उनको बता देना चाहता हूं कि डीएचएफएल, जिसमें कि शाहरुख खान साहब आते थे, घर का ऐड करते थे, तो वो वही कंपनी है डीएचएफएल। तो डीएचएफएल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट स्टेज में पहुंच जाने के बाद उसमें जो उसके प्रमोटर्स थे, ऑफ कोर्स वो बिहाइंड द बार्स हैं क्योंकि उनके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। और वो जो और भी कई सारे बैंक्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा अमाउंट ओ करते हैं। और वो अमाउंट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 90,000 करोड़। तो वो 90,000 करोड़ जो कि डीएचएफएल के प्रमोटर्स ओन करते हैं उसको पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड पे करेगी इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। और उसमें पे कितना करेंगे? 37,250 करोड़। और ये पे आउट होगा 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में, जिसमें कि 12,700 करोड़ का अमाउंट अप फ्रंट पे किया जाएगा, बाकी सारा अमाउंट धीरे धीरे पे किया जाएगा। इसके अलावा भी इसमें कई और भी चीज़ें हैं जो कि पिरामल एंटरप्राइजेस की जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अच्छी पाई कि पहली चीज़ तो वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं डीएचएफएल के उनको सारों को फिर से जॉब पे रखेंगे। बेसिकली उनको बेरोजगार नहीं कर देंगे, उन्हीं को जॉब पे रखेंगे, उन्हीं को हायर करेंगे। कंपनी उन्हीं एसेट्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना शुरू करेगी, क्योंकि पिरामल एंटरप्राइजेस इज एक्चुअली गोइंग टू मर्ज इट्स बिजनेस विद डीएचएफएल। दोस्तों, ये जो प्लान था पिरामल एंटरप्राइजेस का काफ़ी वर्केबल था। इसमें जो काफ़ी सारे क्लॉज उन्होंने दिए थे कि वो एम्प्लॉयज़ को यूज़ करेंगे, वही बिज़नेस, वही बुक्स से, वहीं से ही बिज़नेस को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। इससे ये प्लान काफ़ी वर्केबल लग रहा था। वेयर एज जो ओक ट्री का ऑफर था वो ज़्यादा वर्केबल नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था, जिसके चलते कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसको वोट नहीं किया। और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड को, जिनको कि 2/3 वोट चाहिए थे, दैट इज मेजॉरिटी के लिए 2/3 वोट चाहिए थे, उनको अप्रॉक्सीमेटली 94% वोट मिले। जैसे कि आप समझ सकते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो रेजोल्यूशन प्लान है डीएचएफएल को रिवाइव करने का, या फिर बेसिकली आप कहें कि डीएचएफएल ने जो 90,000 करोड़ रुपीस का जो एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा डेंट है इकोनॉमी को लेकर के, उसको रिजॉल्व करने का जो प्लान पिरामल एंटरप्राइजेज ने लाया है वो काफ़ी हद तक वर्केबल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे कि इससे डीएचएफएल को रिवाइव करने से पिरामल एंटरप्राइजेस को क्या बेनिफिट होने वाला है। पहली चीज़ तो आप एक तरह से ब्रॉडली ये समझिए कि 90,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस उनको 37,250 करोड़ रुपीस में अक्वायर करने को मिल रहा है, नंबर 1। लेकिन ऑफकोर्स ये उतनी अच्छी पोजीशन में, इतनी अच्छी रनिंग पोजीशन में नहीं है, तो इसी कारण आप उनको डिस्काउंटेड वैल्यू में मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 37,000 करोड़ का जो अमाउंट है उनको एक साल नहीं देना है, एक साल में नहीं देना है, उनको ये धीरे धीरे इन दी फेज मैनर 5 ईयर्स में देना है। तो मेरे हिसाब से इस पूरी की पूरी डील में पिरामल एंटरप्राइजेस का जो ये बिड है, मेरे हिसाब से आई कंसिडर इट टू बी फेवरेबल बिड फॉर पिरामल ग्रुप। और आपको मालूम होना चाहिए ओक ट्री लिमिटेड की जो बिडिंग थी वो पिरामल ग्रुप से हायर बिडिंग थी, मतलब उन्होंने ज़्यादा अमाउंट पे करने का रेजोल्यूशन प्लान पेश किया था। लेकिन सिलेक्ट कौन हुए हैं? पिरामल साहब। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अच्छे रीजनेबल प्राइस वैल्यूएशन पे उनको ये रेजोल्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका मिला है, which according to me is reasonably good deal। अब इससे पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को बेनिफिट क्या मिलेगा? पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड डीएचएफएल के साथ मर्ज हो जाएगी और उसको सबसे बड़ा जो इस समय इंडिया में बूम चलने वाला है, जो कि दिखाई पड़ना शुरू हो गया है, वो है रियल स्टेट एंड रिटेल लेंडिंग स्पेस। तो इन दोनों में अच्छी खासी पहुंच मिलेगी क्योंकि डीएचएफएल की अच्छी खासी प्रेजेंस थी इन रियल स्टेट मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया शाहरुख खान साहब का ऐड आता था, आपको याद होगा। और लेंडिंग स्पेस फॉर रिटेल कस्टमर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे हिसाब से इन दोनों
सेगमेंट में उसकी अच्छी खासी पहुंच आएगी, क्योंकि अभी तक पिरामल एंटरप्राइजेस का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर कॉरपोरेट लोन्स में है, तो वो रिड्यूस होगा, रिटेल में आएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए रिटेल में डिफॉल्ट के चांसेस कम रहता है। भाई गरीब आदमी अपना लोन टाइम से पे कर देता है, डिफॉल्ट बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती हैं, कभी भी छोटा आदमी कभी भी लोन को डिफॉल्ट नहीं करता है। अब बात सामने ये आती है कि पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में क्या निवेश किया जा सकता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। मार्केट कैप इस कंपनी की है 36,000 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। अगर आप बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ पिरामल एंटरप्राइजेज का जो परफॉर्मेंस है इन प्रीवियस 3 ईयर्स, वो एकदम बॉटम पे आकर के खड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से इट हैज़ वेरी लेस टू लूज। और जिस हिसाब से मेरे हिसाब से जो ये DHFL की जो इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान पेश किया है, इससे पिरामल एंटरप्राइजेस को बहुत मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरी एनालिसिस बोलती है, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है। पिरामल एंटरप्राइजेज ने इन प्रीवियस फ्यू इयर्स अपने डेट को रेजोल्यूशन करने का भी अच्छा प्लान बनाया है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर बात करें कंपनी के मार्जिन्स की, तो अच्छे खासे मार्जिन पे काम करती है। अगर बात करें कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल की, वो भी अच्छी है। लेकिन जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये दोनों चीज़ें दोस्तों इस कंपनी की थोड़ा सा डाउन साइड पे चल रही हैं और ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गई है। मेरे हिसाब से दिस कंपनी हैज़ वेरी लेस टू लूज नाउ। अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की प्लेजिंग की, कोई भी शेयर इस कंपनी का प्लेज नहीं है, विच क्लियरली मींस कि कंपनी की हालत कोई भी, ऑफ कोर्स कंपनी DHFL का रेजोल्यूशन प्लान पेश कर रही है, उससे ही आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी की हालत माड़ी होती तो क्या इसको अप्रूवल मिलता DHFL को रेजोल्यूशन का, बल्कि ये खुद ही अप्लाई कर रहे होते रेजोल्यूशन के लिए। तो कंपनी की हालत बढ़िया है, कंपनी को DHFL के रेजोल्यूशन प्लान को पेश करने की, उसको अप्रूव करने की सहमति दी गई है। इससे पता चलता है कंपनी इज ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग। और ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में जो निवेश करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर उनको कुछ पता नहीं है कंपनी में क्या हो रहा है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 50%, 46.06% टू बी स्पेसिफिक। FIIs करीब 28-29% की होल्डिंग तो FIIs की है। तो FIIs भी अच्छे खासे निवेशित हैं इस कंपनी में। बात करें DIIs की, तो 1/3 बेग पार्डन 1/10 इज द होल्डिंग ऑफ DIIs। और बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो करीब 15% की होल्डिंग है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप DII और FII मिलाकर के अगर आप बात करें, तो करीब 40% की DII और FII की होल्डिंग है और करीब 46% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। तो विच मेक्स इट 86% ऑफ होल्डिंग इन दी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। मतलब 86% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, कंपनी के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड में कंपनी ऑलरेडी निवेशित है। मेरे हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स ब्रॉडली मुझे ठीक दिखते हैं। अगर बात कर लें कंपनी का स्टॉक अभी रिसेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो दोस्तों पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 12% भाग चुका है। बात करें अगर सेक्टर की, तो सेक्टर करीब 3% और सेंसेक्स करीब 6% के आसपास भाग चुका है। तो सेक्टर से और सेंसेक्स से, तो ऑफकोर्स सेंसेक्स से डबल वो रनअप कर चुके हैं इन प्रीवियस 1 मंथ, जबकि मार्केट ऑलमोस्ट स्लगिश मूवमेंट कर रही है। अगर बात करें एक साल की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों कोविड की जितनी भयंकर गिरावट हुई थी, इसको रिकवर करके ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर हाई के आसपास आ गया है। और यहाँ से मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं, आप अपनी एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि ये स्टॉक वर्थ इन्वेस्टमेंट है आपकी नज़रों में कि नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में एक तगड़ा 360 डिग्री का एक मुझे रिवर्सल दिखाई पड़ता है। अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऑल्दो कंपनी प्रेजेंटली इज ओवर वैल्यूड, कंपनी का जो वैल्यूएशन है महंगा है, जिस हिसाब से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस हिसाब से उसका ROE है, उस हिसाब से कंपनी महंगी है। लेकिन कंपनी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी मिल रही है। दोस्तों ये स्टॉक कभी 3200 रुपये का होता था, अभी आपको 1600 के प्राइस पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है एज फार एज इट्स ऑल टाइम हाई इज कंसर्न। और यहाँ से अगर ये स्टॉक, ज़्यादा ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अपने ऑल टाइम हाई को ही टच करता है, तो यहाँ से आपको 100% रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अब बात आती है कि यह अपना ऑल टाइम हाई कब टच करेगा, ये रिटर्न कब देगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप लेकर के निवेश करके और थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे, दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू सम गुड सॉलिड रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम।
और जैसा कि मैंने आपको बताया स्टॉक में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही है। कंपनी जो कि 3,000 रुपये का 3,031 रुपये के आसपास का जो इसका वैल्यूशन था वो स्टॉक करेक्ट होकर के ऑलमोस्ट अभी आधे प्राइस रेंज पे मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ अमाउंट लगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिसर्च, बेस्ड ऑन योर कन्विक्शन एंड बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के इसके स्टॉक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर एक्शन अकॉर्डिंगली। अगर बात करें इसके वन डे के चार्ट में दोस्तों अच्छा खासा इसमें मूवमेंट और ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। अगर ये स्टॉक 1,700 रुपए तोड़ देता है दोस्तों, इसको कोई भी 2,000 जाने से नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड इट ब्रेक 1,700 जो कि इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। 1,600 से मेरे हिसाब से 1,700 कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों में अगर तोड़ देता है। अगर ये 1,700 तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 2,000 एंड देयर आफ्टर इट इज गोइंग टू हिट इट्स ऑल टाइम हाई एनी टाइम सून। तो 2,000 के लेवल्स के लिए अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट टर्म या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या फिर मिड टर्म के लिए आप इसको ले सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 25% रिटर्न्स इन अ शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों अगर आपके अंदर रिस्क एबिलिटी है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक अच्छा हो सकता है, इसको आप रडार पे रख सकते हैं, वरना फिर वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक थोड़ा सा अप था लेकिन डिलीवरी सिर्फ 14.15% हुई है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बहुत कम लोग कन्विक्शन के साथ स्टॉक को बाय करके इसको होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्टॉक में अभी कन्विक्शन वाली बाइंग नहीं हो रही। ऑल्दो स्टॉक 2% के आसपास ऊपर था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन कन्विक्शन वाली बाइंग नहीं आ रही है। और कन्विक्शन वाली बाइंग तब आएगी जब स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंसेज ऑफ 1,700 तोड़ देगा, और जब ये टूटे उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक पकड़ में आने में मुश्किल हो सकती है। सो दोस्तों ऐसा मेरी जो मुझे लगता था मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये स्टॉक लेने लायक है या फिर अवॉइड करने वाला है या फिर वॉच लिस्ट पर डाल करके सीखने वाला है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगता है इसके डील के बारे में। क्या ये पिरामिड एंटरप्राइजेस के लिए एक टर्न राउंड साबित होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for giving me precious time. Bye bye.